हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। ये आपके एग्जाम में 100% आने की इसकी संभावना है कि हम पढ़ेंगे आज थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या है? त्रिभुज में एक रेखा के समांतर अन्य कोई एक रेखा खींचते हैं तो अन्य दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो वो दोनों का अनुपात क्या होता है? समान होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। अब देखिए हम करते हैं। हमारे पास हम क्या लेंगे? एक त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे हम? एक त्रिभुज। ये मैं ले ले त्रिभुज। हम इसका नाम देते हैं ए बी सी। मैंने लिख दिया ए बी सी। अब ये देखिए, बी सी के समांतर में एक अन्य रेखा खींचता हूं। ये मैंने एक अन्य रेखा खींच दी जिसका मैं नाम दे रहा हूं डी ई। मैंने क्या नाम दे दिया? डी ई दे दिया नाम। ये मेरे पास त्रिभुज है। हम अब इसके देखो, सबसे पहले हमें इसके अंदर करनी है रचना। क्या करनी है? रचना। सबसे पहले इसके अंदर हम करेंगे रचना। रचना का मतलब होता है हम इसके अंदर क्या क्या जोड़ रहे हैं, ऐड करेंगे। देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे? बी को ई से मिलेंगे, बी को किससे मिलेंगे? ई को। और सी को किससे मिलेंगे? डी से। सी को मैंने किससे मिला दिया? डी से। तो सबसे पहले हम लिखें बी को ई से मिलाया, यानी बिंदु बी को बिंदु ई से मिलाया। और इसी प्रकार लिख देंगे सी को डी से मिलाया। दो बात तो आपको ये लिखना है इसके अंदर। सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद में ये दो बात लिखना है। अब हम क्या करेंगे? डी से लंब डालेंगे। लंब किसके ऊपर डालेंगे? ए ई पर। ये चलो, ये मैंने लंब डाल दिया। 90 डिग्री कोण बनेगा, इसका नाम दे देते हैं एन। क्या नाम देते हैं? एन। और ई से मैं लंब डालूंगा ए डी पर, इसका नाम दे देते हैं हम एम। क्या नाम दे देते हैं? एम। ये आगे वो। और इसके अंदर हमने क्या लिखा था? फिर से मैंने डी से डी डी से लंब डाला। मैंने किसके ऊपर डाला? लंब ए ई पर। ए ई पर लंब डाला। और मैंने क्या लिखा था कि मैंने एक लंब डाला था डी एन। मैंने लंब क्या डाला था? डी एन। इसी प्रकार मैं क्या लिखूंगा? एडी पर मैंने लंब डाला था। एडी पर मैंने क्या लंब डाला था? भुजा एडी पर मेरे पास लंब है। लंब क्या है मेरे पास? ई एम। ई एम। मैंने किसके ऊपर लंब डाल दिया था? एडी के ऊपर। ये आपको रचना के अंदर सबसे पहले लिखना है। देखो थेल्स प्रमेय वापस बता देते हैं क्या होते हैं। थेल्स प्रमेय होते हैं यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य रेखा खींचते हैं तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। अब इसको हमें प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूफ, यानी हमें सिद्ध करना है। ये मैंने कर दी रचना। क्या कर दी? रचना कर दी। अब इसके अंदर हमें क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना कह रहे हैं कि एडी एडी बटा बीडी। बीडी चाहे चाहे डी भी के हो, एक ही बात है ना। और इधर क्या है? ए ई बटा ई सी। ये चीज हमें सिद्ध करना है कि हम त्रिभुज ले रहे हैं ए डी ई। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? त्रिभुज ए डी ई ले लिया मैंने। ए डी। अब मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ये मैंने लिख दिया क्षेत्रफल। अब ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 इंटू आधार। आधार क्या है? मैं इसके ऊपर लंब डाल रहा हूँ। लंब कौन सा है? ई एम। तो मेरे पास आधार किसके ऊपर? मेरे पास लंब है। लंब मेरे किसके ऊपर है? एडी के ऊपर। तो इसका आधार क्या हो जाएगा? एडी। एडी आ गया। और इसकी ऊंचाई कौन सी है? जो लंब वाली है, ई एम। क्या लिख दूंगा? ई एम। ये आ गया मेरे पास। आगे इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। क्या नाम दे दिए इसको? नाम समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार आपको हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। आपको लिखना है त्रिभुज बी डी ई में। क्या करेंगे? त्रिभुज बी डी ई में
अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। वापिस लिखेंगे 1/2 आधार, में इधर से ले रहा हूं तो आधार मेरे पास क्या है BD, तो इंटू BD इंटू ऊंचाई। ऊंचाई क्या है इसके अंदर, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, डैश डैश, ये किसके ऊपर लंब है, EM, तो इसके अंदर भी मेरे पास क्या देगा, EM। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। क्या नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 2। अब इधर से तो हम ले लिए 2 त्रिभुज, अब इधर से 2 त्रिभुज लेना है। कौन सा त्रिभुज लेंगे, AED या ADE, को एक ही बात है। वापिस लिखेंगे त्रिभुज ADE में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 लिखेंगे, इसका आधार इस बार क्या है, AE। क्या लिखेंगे, आधार इसका AE, और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, इसके ऊपर लंब क्या है, DN। इसके ऊपर लंब क्या है, DN, ये मैंने लिख दिया DN। समीकरण नंबर ये क्या बन गई मेरे पास, 3। अब बनाएंगे समीकरण नंबर 4। 4 के अंदर क्या आएगा, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। CDE का हम क्या लेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, CDE में, चलो पहले लिखते हैं त्रिभुज CDE में। वापस लिखेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये लिख दिया मैंने, आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए इसके अंदर 1/2 आधार मेरे पास क्या है, EC, तो यहां पर लिख देते हैं EC इंटू ऊंचाई क्या है, इसके अंदर देखो इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास लंब कौन सा है, DN, तो इसकी ऊंचाई क्या है, DN। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। यहां तक समझ में आ गया। क्या करना है, इधर से ये त्रिभुज लेना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर नीचे वाला त्रिभुज लेना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर इधर से दोनों का क्षेत्रफल निकालना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तथा समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देंगे। अब आगे लिखो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग। समीकरण 1 मेरे पास क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल मेरे पास क्या है, 1/2 AD इंटू EM। बट्टा के अंदर क्या है, त्रिभुज समीकरण नंबर 2 BDE का क्षेत्रफल बराबर है, किस कह रहे हैं, 1/2 इंटू BD इंटू EM। ये आ गए समीकरण 1 और 2। अगर भाग में है, डिवाइड में जो कटे उसको काट दो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी ये मेरे पास आ गया। हाँ, तो यानी मेरे पास आ गए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर में क्या आ रहा है, AD, बट्टा के अंदर क्या आ रहा है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, बट्टा के अंदर क्या आ रहा है, BD। ये मैंने लिख दिया समीकरण। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर क्या नाम दे देते हैं, 5। हाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देंगे। किसका देंगे, 4 का। नीचे लिखेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 में किसका भाग दे रहे हैं, समीकरण नंबर 4 का। किसका भाग दे रहे हैं, समीकरण नंबर 4 का। समीकरण 3 मेरे पास क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, बराबर के अंदर क्या आएगा मेरे पास, 1/2 इंटू AE इंटू DN, बट्टा के अंदर त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, बट्टा के अंदर क्या आएगा, 1/2 EC इंटू DN। यहाँ गया, जो कट्टे उसको काट दो, तो मैंने कट्टे उसको काट दिया। इसको समीकरण नंबर मैंने ये काट दिया। वापस क्या लिखूंगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर है, किसके बराबर है, AE के, बट्टा के अंदर कौन सा आ जाएगा, इसी का, और इधर क्या आ जाएगा, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। ये आ गया। इसको मैं नाम दे रहा हूं समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 और 6 मैंने नाम दे दिया। अब ये देखिए इधर क्या आ रहा है, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल।
समीकरण 6 के अंदर क्या आ रहा है, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल तो आ रहा है, परंतु इस इधर क्या आ रहा है, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल आ रहा है। तो हमें कक्षा 9 के अंदर हमें एक कक्षा 9 के अंदर हमने एक परिमेय पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो रेखा समांतर हैं, अगर मेरे पास अगर दो रेखा समांतर हैं तो दोनों रेखाओं के बीच में जो भी त्रिभुज बनते हैं इनका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होता है। ये वापस देखें, मेरे पास अगर दो समांतर रेखा है तो इनके बीच में जो भी त्रिभुज बनते हैं उसका क्षेत्रफल भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्षेत्रफल भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये थ्योरम लगाएंगे। क्या लिखेंगे, देखेंगे, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस प्रमेय के अनुसार हम क्या करेंगे मेरे पास ये है, तो इसके अंदर लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है, किसके बराबर है, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। यानी इससे मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे सी डी की जगह मैं किसका नाम लिख सकता हूँ, बी डी का नाम लिख सकता हूँ। तो मैं सी डी की जगह किसका नाम लिखूंगा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। चलो लिखेंगे समीकरण नंबर 5 व 6 में, समीकरण नंबर 5 व 6 कैसे, समीकरण 5 में समीकरण 6 से। अब इसके अंदर देखो मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर है किसके, एडी बटा बी डी। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार मेरे पास क्या है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, ये बात मैंने लिख दी। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर है किसके, ए ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर है किसके, इसी के। ये लिख दिया। अब देखिए इन दोनों समीकरण, समीकरण नंबर 7 व समीकरण नंबर 8, समीकरण 7 व 8 से मुझे पता चल रहा है कि त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर है किसके, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। अगर ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसके अंदर समीकरण समीकरण 7 व समीकरण 8 से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसके अंदर एडी बटा बी डी बी किसका बराबर होगा, त्रिभुज ए बटा इसी के, त्रिभुज एडी बटा इसी के। देखो त्रिभुज एडी बटा बी डी बराबर होगा किसके, त्रिभुज ए ई बटा ई सी के, किसके बराबर होगा, ई सी के। ये होती है थेल्स प्रमेय।